Hello friends, good evening. Welcome back to this video. This is Chris Nagwanshi welcoming you on your YouTube channel Let's Speak Together, where people speak together, we speak together. Alright. So today's session we are going to learn 10 basic words and it is going to be for beginners. Alright. I know you are in this channel, so you are looking forward to improving your spoken English. So that's why we are going to make some basic word. We are going to use some basic words so that you may use it easily. All right, so these all verb is going to be for beginners. So if you are beginner and you are interested in improving your spoken English, you are in the right place. All right, so let's begin. So today's first word, agree. एग्री हिंदी मीनिंग सहमत होना. वी कैन मेक सेंटेंस आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ. या फिर नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. इंट्रोगेटिव, डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं. या फिर क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं, डोंट यू एग्री विथ मी. सो एग्री हिंदी मीनिंग सहमत होना एंड वी मेक सेंटेंस लाइक दिस. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड, होप. होप हिंदी मीनिंग आशा होना. आई होप दैट ही विल बी फाइन, मुझे आशा है कि वह ठीक होगा. आई होप ही विल बी फाइन, आई होप दैट ही विल बी फाइन, मुझे आशा है कि वह ठीक होगा. another sentence, आई होप दैट ही विल कम ऑन टाइम, मुझे आशा है कि वह समय पर आएगा, मुझे उम्मीद है कि वह समय पर आएगा. नेक्स्ट वर्ड, लैक. लैक हिंदी मीनिंग अभाव होना या फिर कमी होना. फॉर एग्जाम्पल, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है. ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है. आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझ में आत्मविश्वास का अभाव है. सो लैक मीन्स कमी होना. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड, वॉन्ट. वॉन्ट हिंदी मीनिंग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट समथिंग, ही वॉन्ट समथिंग, उसे कुछ चाहिए. आई वॉन्ट योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए. सो वी कैन मेक सेंटेंसेज लाइक दिस. ही वॉन्ट समथिंग, उसे कुछ चाहिए. आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे चाहिए. आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए. आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे मदद चाहिए. नीड जरूरत होना. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है. आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है. डू यू नीड मी, क्या आपको मेरी ज़रूरत है. वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है. और वी कैन से आई नीड पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है. आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है. आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है. सो वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेज यूजिंग दिस वर्ड. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड, डिपेंड्स. डिपेंड्स निर्भर होना. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यह सब आप पर निर्भर है. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू. whom do you depend on, whom do you depend on, आप किस पर निर्भर हो. सो वी कैन मेक सेंटेंस लाइक दिस. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यह सब आप पर निर्भर है. ओके. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड, यह सब भगवान पर निर्भर है. सो वी कैन मेक सेंटेंसेस इन दिस वे. नेक्स्ट, डिजर्व. डिजर्व हिंदी मीनिंग के पात्र होना, के पात्र होना. ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, वह निश्चित ही प्रशंसा के पात्र है. ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, वह निश्चित ही वह निश्चित ही सॉरी फॉर द मिस्टेक, वह निश्चित ही प्रशंसा के पात्र है. सो प्रेज मीन्स प्रशंसा, और प्रशंसा करना भी होता है. आई प्रेज यू, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ. सो लाइक दिस वी कैन मेक सेंटेंस. ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, वह निश्चित ही प्रशंसा के पात्र है. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड, गेस. गेस हिंदी मीनिंग अंदाजा होना. आई गेस दैट ही विल नॉट कम हियर अगेन, मुझे अंदाजा है कि वह यहाँ दोबारा नहीं आएगा. आई गेस, मुझे अंदाजा है. ही विल नॉट कम हियर अगेन, वह यहाँ दोबारा नहीं आएगा. आई गेस दैट ही विल गेट पास दिस ईयर, मुझे अंदाजा है कि वह इस साल पास हो जाएगा. आई गेस दैट ही विल गेट पास्ड दिस ईयर, मुझे अंदाजा है कि वह इस साल पास हो जाएगा. ऑल राइट. डू यू गेस दैट ही विल कम हियर, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह यहाँ आएगा. सो वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड, नो.
नो हिंदी मीनिंग जानना, पता होना, मालूम होना। नो के कई हिंदी मीनिंग, जैसे जानना, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। पता होना, आई नो दिस, मुझे यह पता है। आई नो दिस, मुझे यह मालूम है। सो वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दिस, मुझे यह पता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता है। सो वी कैन मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग नो। और नो हिंदी मीनिंग जानना। ऑलराइट, आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कैसे खाना बनाते हैं। आई नो हाउ टू राइड द बाइक, मुझे पता है कैसे बाइक चलाते हैं। सो वी कैन मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग दिस वर्ड। नेक्स्ट, प्लान। प्लान हिंदी मीनिंग योजना होना। आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। डू यू प्लान टू बिल्ड हाउस दिस ईयर, क्या आपकी इस साल घर बनवाने की योजना है। डू यू प्लान टू बिल्ड हाउस दिस ईयर, क्या आपकी इस साल घर बनवाने की योजना है। डू यू प्लान टू गो ऑन द पिकनिक, क्या तुम्हारी पिकनिक पर जाने की योजना है। सो इन दिस वे वी कैन मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग प्लान, विच हिंदी मीनिंग योजना होना। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव completed 10 vocab, and I hope these all were going to be useful for your spoken English, because I use very simple and easy words so that you may be able to use it. And I will teach some also difficult words, but we have to learn from the beginning, from basic words, because learning spoken English doesn't mean that you have to learn some difficult words. We have to use day-to-day word which people are using. You have not seen people using some difficult words in the beginning. So you are a beginner, so you have to learn all the words which is useful and which is easy to understand. Yes, this phrase, which is easy to understand, in the beginning we have to understand very easy, so that people may understand you or you may understand, and you can make sentences by using the words. All right, now it's time to learn proverbs. So let's learn 5 proverbs. First, मैं जानता हूँ कि एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाते हैं। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाते हैं। ये कहावत है, अक्सर लोग यूज़ करते हैं। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई नो हाउ टू किल 2 birds विथ 1 stone, मुझे पता है एक पत्थर से 2 बर्ड्स को कैसे मारते हैं, 2 पक्षियों को कैसे मारते हैं। तो ये तो हो गई इसकी इंग्लिश, लेकिन इसका एक सेंस निकलता है कि मैं जानता हूँ कि एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाते हैं। इट मीन्स कि एक पत्थर से 2 पक्षी को कैसे मारते हैं। सो आई नो हाउ टू किल 2 birds विथ 1 stone, मुझे पता है एक तीर से कैसे निशाने लगाते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। 2 of trade seldom agree, 2 of trade seldom agree, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने का कोई फायदा नहीं है जब काम हो चुका हो, या फिर काम शुरू हो चुका हो, या काम खत्म हो चुका हो। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, या फिर बोलेंगे आफ्टर डेथ द डॉक्टर, आफ्टर डेथ द डॉक्टर, यानी जब मृत्यु हो गई तो डॉक्टर के आने का क्या फ़ायदा। या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी दूध जब गिर चुका हो तो उसमें पछताने का, रोने का कोई मतलब है नहीं। सो इसको हिंदी में बोलेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, या फिर बोलेंगे आफ्टर डेथ द डॉक्टर। नेक्स्ट, नेकी करो और दरिया में डालो, नेकी करो दरिया में डालो, यानी अच्छा करो और उसे भूल जाओ। डू गुड एंड कैस्ट इनटू द रिवर, डू गुड एंड कैस्ट इनटू द रिवर, नेकी करो यानी अच्छा करो और उसे नदी में बहा दो। इट मीन्स कि नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा करो और उसे भूल जाओ, बताने की लोगों को जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं डू गुड एंड कैस्ट इनटू द रिवर। नेक्स्ट, हवा में किले मत बनाओ, हवा में किले मत बनाओ। नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर, नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी बड़ी बड़ी बातें मत करो। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सो नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में बातें मत करो, हवा में किले मत बनाओ। सो गाइज, टुडे वी हैव कंप्लीटेड
10 vocabulary and 5 spoken tips, proverbs. I hope you have enjoyed watching the video. So thank you so much for watching. If you are new one, please subscribe the channel. If you like, you can share the video on your WhatsApp, on Facebook, whatever you use social media, and you can also like the video. Thank you so much for watching once again.